आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। व्यक्ति के जीवन में जब सत्व रजतम इन तीन गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, किस गुण के प्रबल होने से कौन सा स्वभाव प्रबल होता है, ये एक प्रसंग यहाँ पर आया है। हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं, तो उनमें से कौन सा भाव
किस गुण की वजह से प्रकट हुआ है, कई बार ये वर्गीकरण नहीं हो पाता है। तो शास्त्रों में जगह जगह पर ये प्रसंग आता है कि अंतःकरण में प्रकट होने वाले भाव किस गुण से प्रकट हुए हैं, माने उस भाव के प्रकट होने पर कौन सा गुण सक्रिय था, कौन सा गुण प्रधान था। ये विभाग यहाँ पर आया है। तो जिस समय सत्व गुण की प्रधानता हो, सत्व गुण जब अंतःकरण में प्रकट होता है, उस समय कौन से भाव उठते हैं, किस तरह के विचार उठते हैं। तो बोलते हैं धैर्य, आनंद, उत्कर्ष, प्रकाश, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऋण से रहित होना, ऋणी होकर के जीवन जीना या ऋणी होने की अनुभूति, ये रजोगुण के अंतर्गत आती है। इसलिए ऋणों से मुक्ति, मृदुता, लज्जा, सरलता, सदाचार, लोलुपता का अभाव, इष्ट और अनिष्ट के वियोग का बखान नहीं करना, किसी भी वस्तु के लिए बहुत तीव्र इच्छा का न होना, सभी के प्रति परोपकार और दया की वृत्ति का होना, ये सत्वगुण संबंधी भाव हैं। सत्वस्य एते गुणाः स्मृताः, शास्त्रों में इनको सात्विक गुण माना गया है। सत्व के प्रकट होने पर इन भावों का प्राकट्य होता है। इसी तरह से रजोगुण, रजोगुण के भाव कौन से हैं? तो बोले ऐश्वर्य का अभिमान, भेद बुद्धि, त्याग का अभाव, करुणा का अभाव। करुणा का अभाव होगा तो कठोरता होगी चित्त में। इसी तरह से परनिंदा में प्रीति, वाद और विवाद में रुचि, माने कलह, प्रियता, अपनी उपलब्धियों का अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार नहीं करने की भावना, ये भी रजोगुण की वजह से होती है। चिंता, वैर भाव रखना, छोटी छोटी परिस्थितियों में संताप का होना, दूसरों के धन के प्रति लोलुपता की वृत्ति, निर्लज्जता, कुटिलता,
और बाकी जो चित्त के दोष माने जाते हैं, काम, क्रोध, मद, द्वेष आदि, और बहुत बोलने का स्वभाव, कम बोलना, ये सत्व गुण का लक्षण है। बहुत बोलना ये रजोगुण का लक्षण है। तो बोले ये सब रजोगुण के समूह हैं, रजोगुण से भावनाएं प्रकट होती हैं। अच्छा, तमोगुण जब प्रभावी होता है उस समय पर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसके भीतर भाव कैसे होते हैं? बोले मोह, अज्ञान और हमेशा क्रोध पूर्ण बर्ताव करना। अच्छा भोजन मिलने पर भी उसमें दोष बुद्धि अथवा हमेशा ही न्यूनता की भावना, माने अभाव की हमेशा अनुभूति बने रहना, असंतोष की वृत्ति, कितना भी मिल जाए उसमें पर्याप्त का भाव नहीं आना। इसी तरह से दुर्गंध युक्त मैले वस्त्र धारण करना, दुर्गंध युक्त और मैले बिछौने पर सोना, सर्वथा अनुचित व्यवहार करना, दिन में सोना और पूरे समय कलह के ही वातावरण में रहना, वाद विवाद के वातावरण में रहना, प्रमाद से प्रेम होना, और जो अशास्त्रीय बहुत ओछे प्रकृति के जो नृत्य गान आदि होते हैं उनमें रुचि रखना। ग्राम्य संगीत बोलते हैं, माने असभ्य जो संगीत और गायन आदि होता है, नृत्य आदि होता है, उसमें रुचि रखना, उसमें रमण करना। अन्य धर्मों और सिद्धांतों के प्रति द्वेष का भाव होना, ये सब तमोगुण के लक्षण माने गए हैं। तमोगुण के प्रकट होने पर इस तरह के भाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं। फिर इन्हीं गुणों के आधार पर जीवों की गति किस प्रकार की होती है, तो वो भी हम शास्त्रों में सुनते ही हैं। जब केवल पुण्य की अधिकता होती है तब देव योनि की प्राप्ति होती है। जब पुण्य और पाप दोनों का ही लगभग सम होते हैं तब मनुष्य मर्त्यलोक की प्राप्ति होती है। और जब केवल पाप की अधिकता होवे तब निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। ऐसे माने इससे पता लगता है कि देव योनि में सुख की प्रधानता होगी, क्योंकि अत्यधिक पुण्य होने पर वो लोक मिला, और मनुष्य में पुण्य और पाप दोनों के लगभग सम होने से प्राप्त हुआ, इसलिए मनुष्य जीवन में सुख भी होगा और दुख भी होगा। और ऐसी योनियां जिनमें केवल कष्ट ही होवे, जिनमें बंधन की अधिकता होवे, तो वो पाप की अधिकता से उन योनियों की प्राप्ति होती है, ऐसे बोलते हैं। और एक ऐसी स्थिति भी है जो पुण्य और पाप दोनों से रहित है। ये तो पुण्य पाप के आधार पर
माने कर्मों के आधार पर प्राप्त होने वाले पद हैं, स्थितियां हैं। लेकिन जो परमात्म पद है, जो आत्मस्वरूप में अवस्थान है, वह पाप और पुण्य दोनों के परे है। ऐसे पुण्य पाप वियुक्तानां स्थानमाहुर्महात्मनां शाश्वतं चाव्ययं चैवं अक्षयं चामृतं च तत्। पुण्य पाप वियुक्तानां, ऋषियों ने एक ऐसे पद का वर्णन किया है जो पुण्य और पाप दोनों से रहित है। उसी को शाश्वत कहते हैं, उसी को अव्यय पद कहते हैं, उसी को अक्षय, उसी को अमृत पद कहा गया है। इस तरह से प्रकृति और पुरुष के विभाग की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है। तो एक प्रसंग उस संदर्भ में आया कि जो गुणवान है वो सगुण है और जो गुणों से रहित है वो निर्गुण है। देखिए, सगुण और निर्गुण का जो विभाग होता है वह आकार दृष्टि से नहीं होता है ना। आकार अलग चीज है। आकार तो अग्नि का गुण है, रूप तो अग्नि का गुण है। तो आकार के आधार पर सगुण निर्गुण का विभाग नहीं होता है। सगुण निर्गुण का विभाग होता है गुणों के आधार पर। जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो प्रकृति सगुण है और पुरुष गुण रहित है, इसलिए वो निर्गुण है। तो बोलते हैं कि जो निर्गुण है वो हमेशा निर्गुण ही रहेगा और जो सगुण है वो हमेशा सगुण ही रहेगा। अज्ञान दशा में चाहे भले हम उसको गुणवान मान लेते हों, लेकिन जो निर्गुण है मतलब गुणों से रहित है तो वह फिर सगुण कैसे हो जाएगा। इसलिए निर्गुण तो निर्गुण ही है। केवल अज्ञान दशा में हमने पुरुष को प्रकृति से संश्लिष्ट होकर के और गुणवान मान रखा है, लेकिन जिस समय हमने माना हुआ है उस समय भी वह निर्गुण ही है, ये बोलते हैं। गुणैर ही गुणवानेव निर्गुणश्चा गुणस्तथा। प्रकृति का स्वभाव गुणवती है क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है, तो इसलिए वो कभी भी गुणों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, वो कभी भी निर्गुण नहीं हो सकती है। क्योंकि गुण नहीं होंगे तो फिर वो प्रकृति ही नहीं होगी। असल में तीन गुणों को ही प्रकृति कहा जाता है। और पुरुष निश्चित रूप से उससे विलक्षण है, उससे भिन्न है, तो इसलिए वह कभी भी गुणवान नहीं हो सकता है। इस तरह से एक ये भी रहस्य जानना चाहिए। अच्छा, योग के संदर्भ में एक बात कही गई। बोले अगर कोई दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करता हो और उसको समाधि की प्राप्ति हो गई हो, योग सम्मत, योग में जिस तरह से समाधि का जिक्र है, तो उस तरह से अगर कोई समाधि संपन्न हो गया हो तो उस स्थिति में उसकी दशा कैसी होती है।
बोले एक तो योग का जिसने अभ्यास किया हुआ है, जो योग युक्त है, उसके चित्त में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। ये योगी का एक लक्षण है। और जिस समय पर वह समाधि में होगा, उस समय पर बोलते हैं जैसे बादलों से बरसती हुई बूंदें पर्वत को कितना ही आघात दें, उसमें पर्वत में कोई कंपन नहीं होता है। पर्वत की स्थिरता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से बोलते हैं बाहर चाहे शंख और नगाड़े बज रहे हों, तरह तरह के गाने बजाए जा रहे हों, शंख दुंदुभि निर्घोषैः विविधैः गीतवादितैः क्रियमाणैर्न कंपेत युक्तस्यैतन्य निदर्शनम। बोले युक्त योगी जो समाधि में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी होती है? बोले कितना ही शोर हो रहा हो, कितना ही उपद्रव हो रहा हो, उसके स्थिरता में कोई व्याघात वैसे ही नहीं लगता है जैसे बादलों की बरसात से पर्वतों को कोई आघात नहीं लगता है। ऐसी स्थिरता उस योगी की होती है। और एक दृष्टांत देते हैं। बोले जैसे कोई तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और उसी समय बहुत सारे पुरुष अलग अलग हथियार लेकर के उसके ऊपर आक्रमण करें, माने चोट नहीं पहुंचावे, बाहर आक्रमण करते हुए दिखाई दे। और ऐसा होने पर भी उस कटोरे का जो तेल है वो एक बूंद तेल भी छलक के ना गिरे, ऐसी ही स्थिति योगी की होती है। इस तरह से। अच्छा, फिर एक प्रसंग आया है, ये मृत्यु के संदर्भ में है। और पहले तो मोटे तौर पर हमने देखा था कि प्राणांत जब होते हैं तो किस जगह से प्राणांत होने पर कैसी गति होती है, इसकी एक मोटे तौर पर पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा जरा विस्तार से बताया गया। एक तो ये बताया गया यहाँ पर कि केवल जो हमारे शरीर में छिद्र दिखाई देते हैं उन्हीं से प्राण निकलेंगे, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से छिद्र तो पूरे शरीर में है। जो इंद्रियों के गोलक हैं उनमें आकाश जरा ज़्यादा दिखाई देता है, छिद्र जरा ज़्यादा दिखाई देते हैं मुख नासिका आदि में। अन्यथा तो ये पूरा ही जो व्यक्ति का शरीर है वो छिद्रों से ही भरा हुआ है। और इसका पता लगता है पसीने से। तो वो व्यक्ति के शरीर से किसी भी अंग से निकलता है, इसका मतलब है कि वहाँ रोमकूप हैं, वहाँ छिद्र हैं। इसलिए प्राण किसी भी अंग से निकल सकते हैं, पैरों से भी निकल सकते हैं, हथेलियों से भी निकल सकते हैं, ऐसे जंघा से निकल सकते हैं, पिंडली से निकल सकते हैं, घुटनों से निकल सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, ये बताया गया। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि
किस अंग से निकलने पर वो किस लोक में गया होगा, इसकी एक पहचान होती है। तो लगभग 18 हम गिन रहे थे अभी, तो 18 स्थान बताए गए कि अगर इस जगह से प्राण निकलेंगे तो इस लोक में गति होगी। अब शुरू में हमने सुना था कि ब्रह्मरंध्र से अगर प्राण निकलते हैं तो ब्रह्मलोक में गति होती है, ऐसा हमने सुना था, है ना। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं अगर पैरों से निकले हों प्राण तो विष्णु लोक में गति होगी, ऐसे। तो इस तरह से बोलते हैं। पिंडलियों से अगर प्राण निकले हों तो वसु नामक जो देवता होते हैं, अगर उसके पुण्य कर्म में देवलोक में भी अनेक देवों की श्रेणियां हैं ना, तो वहाँ पर विष्णु लोक भी है, वैकुंठ धाम भी है, वहाँ ब्रह्मलोक भी है, वहाँ इंद्रलोक भी है, वहाँ वसु देवता भी हैं, साध्यगण भी हैं, मित्र देवता हैं। तो देवताओं की भी अनेक श्रेणियां हैं। तो इन अनेक श्रेणियों में से वह देवताओं के किस श्रेणी में गया होगा वो जीव, अगर वो पुण्य कर्मा है। पहली शर्त तो यही है, केवल प्राण निकलने से ही उसको कोई लोक मिलेगा ऐसा नहीं। लोक और योनि का निर्धारण तो मुख्य रूप से कर्म से होता है, लेकिन वो एक संकेत है किस तरह के कर्मों का संचय हुआ होगा। तो वो एक संकेत है कि इस अंग से यदि प्राण निकलेंगे तो वो इस लोक में गए होंगे, ऐसे। तो पिंडलियों से अगर प्राण निकलते हैं तो वो वसु नामक जो देवता हैं उनके लोक में जाते हैं। घुटनों से प्राण त्याग होने पर वो साध्य जो देवता हैं तो उनके लोक में जाते हैं, ऐसे। जंघा से यदि प्राण निकलते हैं तो प्रजापति के लोक में जाते हैं। तो इस तरह से एक एक अंग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही इसी अध्याय में एक प्रसंग आता है जो समाज में भी कई बार हम सुनते रहते हैं। जो मरणासन्न व्यक्ति होता है तो उसके कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे अगर जिनको ठीक ठीक पहचान हो तो वो पहचान कर सकते हैं कि अब इनके प्राण निकलने वाले होंगे, इस तरह से। तो उसके भी कुछ संकेत यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर इस तरह के चिन्ह व्यक्ति के जीवन में दिखाई देवें तो उससे पता लगाया जा सकता है कि कितने दिनों में व्यक्ति के प्राण निकल सकते हैं। तो इस प्रसंग पर जब भी चर्चा करें तो उतने ही आनंद से चर्चा करनी चाहिए जितने आनंद से हम जन्म की चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि ये जन्म और मृत्यु दोनों ही आसपास हैं। मृत्यु ही जन्म की पीठिका है कि नहीं। अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो जन्म का उत्सव कैसे होगा। तो इसलिए अगर हम जन्म को उत्सव के रूप में देखते हैं तो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अच्छा, तो बोलते हैं कि लगभग 1 वर्ष में व्यक्ति के प्राण निकल सकते हैं अगर इस तरह के लक्षण दिखें। क्या लक्षण? बोले जब व्यक्ति अरुंधति और ध्रुव तारा को न देख पा रहा हो। अरुंधति एक तारा
है और ध्रुव एक तारा है। तो जिसने तो कभी ही नहीं देखा है तो उसके लिए ये बात नहीं है। ये किसी को पहचान ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं कि अरुंधति क्या है। लेकिन अगर किसी ने देखा हुआ है, पहले उसको मालूम है कि अरुंधति तारा कौन है और ध्रुव तारा कौन है, तो ऐसा व्यक्ति जब अरुंधति और ध्रुव तारा को न देख पा रहा हो, इसी तरह से पूर्ण चंद्रमा जब पूर्ण चंद्र होते हैं पूर्णिमा के दिन, तो उनके आसपास एक घेरा होता है, एक आभा मंडल होता है, उसको मंडल बोलते हैं। तो जब व्यक्ति को चंद्रमा में मंडल ना दिखे, पूर्ण चंद्र हो लेकिन मंडल ना दिखे, इसी तरह से दीपक की लौ, दीपक जल रही हो, बड़े सुंदर ढंग से दीपक की लौ जल रही हो, लेकिन उसके दाहिने भाग में खंड मालूम पड़े, मतलब जो उसकी ज्वाला है वो दाहिनी ओर से खंडित मालूम पड़े, जब किसी को ऐसा दिखे तो ये समझना चाहिए कि 1 वर्ष के अंदर उसके प्राणांत होंगे। ऐसे ये संकेत है। अब किसी के भीतर जिज्ञासा हो तो वो रोज रोज देखने लगेगा कि भाई हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखें तो देखें। एक बात बोलते हैं कि जब व्यक्ति दूसरे के नेत्र में परचक्षुषी च आत्मानं ये न पश्यन्ति पार्थिव, दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न दिखती हो। सामान्य तौर पर दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई दिखती है, कभी हमने देखने की कोशिश नहीं करी, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा कि दिखती है कि नहीं दिखती है। तो बोलते हैं जब दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न दिखे तो उस समय भी ये समझना चाहिए कि अब उसकी आयु अधिकतम 1 वर्ष ही शेष है। अच्छा, फिर 6 महीने ही आयु शेष है, ये कैसे सूचना मिलती है? बोले जब कोई व्यक्ति बहुत कांतिमान हो और उसकी कांति फीकी पड़ जाए, बुद्धिमत्ता बुद्धिहीनता में परिणत हो जाए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो लेकिन अब उसके बुद्धि से कोई निर्णय ही न हो पा रहा हो, वह बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय दे पाने में असमर्थ हो। स्वभाव में कई बार व्यक्ति के बड़ा उलटफेर दिखाई देने लगता है। जो सामान्य तौर पर किसी का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के विपरीत आचरण कई बार दिखने लगता है। तो बोलते हैं स्वभाव में जब उलटफेर हो गया हो तब ये जानना चाहिए कि 6 महीने की ही आयु शेष है। अच्छा, इसी तरह से व्यक्ति वैसे तो जीवन भर आस्तिकता पूर्ण जीवन जिया हो, लेकिन वह देवताओं का अनादर करने लगे, ब्राह्मणों का विरोध करने लगे, तब भी समझना चाहिए कि 6 महीने की ही आयु शेष है। जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा में जो मंडल होता है, चारों तरफ सूर्य और चंद्र के जो घेरा होता है, उस घेरे में
व्यक्ति को मकड़ी के जाले जैसी आकृति दिखने लगे। वो सूर्य और चंद्र में जो घेरा है वह मकड़ी के जाले जैसी आकृति, मतलब उस घेरे में जगह जगह छिद्र जैसे नजर आने लगे व्यक्ति को, तो फिर ये समझना चाहिए कि 7 रात्रि 1 सप्ताह के भीतर ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जिस समय व्यक्ति देव मंदिर में बैठा हो, किसी पूज्य स्थान में सुगंधित स्थान पर बैठा हो, लेकिन वहाँ पर भी उसको दुर्गंध की अनुभूति हो रही हो, बैठा सुगंधित जगह पर हो, पवित्र जगह पर हो, लेकिन वहाँ पर भी मुर्दे जैसी दुर्गंध का अनुभव हो रहा हो व्यक्ति को, तो उस समय भी ये जानना चाहिए कि 7 दिवस के भीतर ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से तत्क्षण मृत्यु के भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। नाक कान टेढ़े हो गए हों, नेत्रों का रंग बिगड़ गया हो, बार बार बेहोश होने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगे, इस तरह से बाईं आंख से अकस्मात ही आंसू बहने लगे, तो इस तरह के कई लक्षण बताए गए हैं। तो उससे ये पता लगता है कि तत्क्षण ही मृत्यु हो सकती है ऐसे। अच्छा, अब एक बड़ा ही एक रोचक प्रसंग है, वो एक संवाद के रूप में है, और ये संवाद है महाराज जनक और सुलभा नाम की एक सन्यासिनी है, और महाराज जनक मिथिलापुरी के एक राजा जनक हैं, धर्मध्वज उनका नाम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिथिलापुरी में अनेक राजा हुए हैं जिनको जनक की ही उपाधि प्राप्त थी, और प्रायः सभी राजा ही ज्ञान संपन्न थे, योग संपन्न थे। तो इसी तरह से एक संवाद है यहाँ पर, वो संवाद है धर्मध्वज नाम के जो मिथिला नरेश हैं, राजा जनक हैं, और एक सन्यासिनी हैं, उनका नाम है सुलभा। तो इन दोनों के बीच में एक संवाद है। संवाद की पृष्ठभूमि ये है कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास में क्या कोई ऐसा महापुरुष हुआ है जो कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया हो, गृहस्थ का त्याग किए बिना ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कोई महापुरुष इतिहास में हुआ है क्या? ऐसा युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है। अपरित्यज्य गार्हस्थ्यम कुरु राजर्षि सत्तम कह प्राप्तो विनयम बुद्ध्या मोक्ष तत्वम वदस्व में। तो इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म जी बोलते हैं कि इतिहास में एक उदाहरण ऐसा मिलता है जहाँ पर कि महाराज जनक और सुलभा के बीच में एक संवाद हुआ था। उस संवाद के जरिए ही इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना चाहिए। तो संवाद इस तरह से हुआ कि जो ये महाराज जनक हैं, धर्मध्वज जिनका नाम है, इनको वेदों का ज्ञान है, मोक्ष शास्त्र का ज्ञान है, और राजा के लिए दंड नीति का ज्ञान होना जरूरी है। आन्वीक्षिकी बोलते हैं। तो दंड नीति का भी
ज्ञान है महाराज जनक को, और दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा भी है। इसी तरह से उन्हीं दिनों की बात है, एक सुलभा नाम की एक सन्यासिनी है, और उन्होंने भी योग का आश्रय लेकर के सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए वो सिद्ध हो चुकी हैं और अकेली ही पृथ्वी पर विचरण करती हैं। ऐसे तो स्त्रियों के लिए सन्यास की जो बात है, ये हम प्राचीन काल में भी देखते हैं। तो बोलते हैं, अथ धर्म युगे तस्मिन् योग धर्मम अनुष्ठिता महीम अनुचचारिका सुलभा नाम भिक्षुकी। सुलभा नाम की एक भिक्षुकी हैं जो एका अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करती हैं। और इस तरह से विचरण करते हुए उन्होंने महाराज जनक के विषय में जगह जगह पर सुना। त्रिदंडी महात्माओं से सुना है कि ये जो मिथिला के राजा जनक हैं, ये योग संपन्न हैं, ये ज्ञानी हैं, ये परब्रह्म को जानते हैं। तो ऐसा जब इन्होंने जगह जगह सुना तो इनके मन में एक संदेह पैदा हुआ कि ये जो दुनिया में महाराज जनक के विषय में इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो क्या ये सत्य है अथवा नहीं। माने महाराज जनक वास्तव में ब्रह्म तत्व को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। तो उनके मन में परीक्षा करने की वृत्ति आई कि मैं जरा चल के देखूं कि राजा को कितना ज्ञान है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने योग के बल से अपने शरीर को बदला। उन्होंने अपने शरीर को एक सुंदर युवती का शरीर बनाया, नव यौवना शरीर बना करके, और आभूषण धारण किए, और साथ ही साथ उन्होंने सन्यास के चिन्ह भी धारण किए हैं। एक सुंदर युवती के रूप में शरीर बन गया, और सन्यास के चिन्ह भी, मतलब जो उनके वस्त्र होंगे सन्यासियों के जो होते हैं, तो उस तरह के वस्त्र हैं, उस तरह के उनके चिन्ह भी हैं। तो उस तरह का रूप बना करके वो महाराज जनक के दरबार में गईं। जब वो पहुंची हैं महाराज जनक के दरबार में मिथिला नगरी में, तो राजा ने जब उनको देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो ये इतनी सुंदरी है और दूसरी तरफ ये सन्यासिनी जैसे वेश बना रखे हैं। लेकिन राजा ने बड़ा सत्कार किया, और राजा के यहाँ वो भिक्षुकी बन करके ही गई थी। भिक्षा मांगने के भाव से ही वो प्रस्तुत हुई थी। तो राजा ने बड़ा सत्कार किया, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया और उनके चरण प्रक्षालन आदि करके यथोचित पूजा किया, जैसे कि एक सन्यासी का सत्कार होना चाहिए, उस तरह से महाराज जनक ने किया। भोजन आदि के द्वारा उनको संतुष्ट किया। और उस समय उनकी सभा में उनके मंत्री, उनके सचिव भी उपस्थित थे। तो उन सभी की उपस्थिति में राजा ने उनका सम्मान किया। सम्मान संपन्न हो जाने के बाद, उनकी आवभगत जो होनी चाहिए वो संपन्न होने के बाद, सुलभा के मन में ये प्रश्न तो था ही, ये इच्छा लेकर के ही आई थी कि हमको जानना है कि ये जो जनक हैं ये जीवन मुक्त हैं कि नहीं। तो कैसे जाने? तो वो योग शक्ति संपन्न थीं,
और उसी अपने योग के बल पर उन्होंने क्या किया, बोले कि अपने नेत्र की किरणों से राजा के नेत्र की किरणों को बांध दिया। अपने नेत्र से राजा के नेत्र को बांध दिया और फिर सूक्ष्म रूप से राजा के चित्त में प्रविष्ट हो गई। स्वयं योग में तो ये शक्ति होती ही है दूसरे के देह में प्रवेश करने की, तो वो सूक्ष्म रूप से राजा के शरीर में प्रविष्ट हुई हैं और राजा को भी इस बात का संज्ञान हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं करी है, आंख से आंख मिली है और सुलभा ने महाराज जनक के आंखों को स्तंभित किया है और राजा ने समझ लिया कि ये योगिनी हैं और ये मेरे नेत्रों को स्तंभित कर चुकी हैं। तो मुस्कुरा करके उन्होंने एक तरह से उनके इस क्रिया का स्वागत किया, उनके भाव को जान करके, और उन्होंने स्वागत किया। और सूक्ष्म रूप से जब वो उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई तो फिर भीतर ही भीतर महाराज जनक और सुलभा के बीच में संवाद होता है। बाहर से प्रकट रूप से किसी को पता नहीं लगता, लेकिन अब भीतर ही दोनों के बीच में संवाद होने लगा। चर्चा महाराज जनक से शुरू होती है। महाराज जनक ने पूछा कि आपने ये सन्यास की दीक्षा कहाँ से ली है, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाएंगी। इस तरह के प्रश्न महाराज जनक ने पूछा है। भगवत्याः क्वचर्येयं कृता क्वच गमिष्यसि कस्य त्वं कुतो वेत्ति पपृच्छैनां महीपतिः। महाराज जनक ने पूछा है उनसे कि मुझे ये बात मालूम हो गई है कि जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक ये नहीं जाना जा सकता है कि उसको कितना शास्त्र ज्ञान है, उसको विषय संबंधी कितना ज्ञान है। इसीलिए मेरे भीतर कितना ज्ञान है ये जानने की जिज्ञासा से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मेरे शरीर में आपने प्रवेश किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं राजा के वेश में जरूर दिख रहा हूँ, लेकिन मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूँ और मेरे गुरु हैं पराशर गोत्री, एक सन्यासी हैं पंचशिख, वो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे सांख्य शास्त्र और योग विद्या की शिक्षा प्रदान करी है और उन्हीं के अनुग्रह से मुझे यथार्थ का ज्ञान है। लेकिन साथ ही मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझको ये आज्ञा दी थी कि तुम्हें मोक्ष धर्म का उपदेश तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम राज्य को नहीं छोड़ना, राज्य से हटना नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा हूँ, राजकार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वह पूर्ण वैराग्य से संपन्न है। स्त्री पुत्र धन कोश मंत्री इन सभी के प्रति मेरे चित्त में ममता पूरी तरह से निवृत्त हो चुकी है और मेरे चित्त में समता की वृत्ति आ चुकी है। इसलिए यदि कोई एक व्यक्ति मेरी एक बाह में चंदन का लेप कर रहा हो
और दूसरा व्यक्ति दूसरे बांह को बसूले से काट रहा हो, तो मेरे चित्त में उन दोनों व्यक्तियों के प्रति समदृष्टि रहेगी। मुझे कष्ट देने वाले के प्रति द्वेष का भाव नहीं आएगा और मेरा सत्कार करने वाले के प्रति राग का भाव नहीं आएगा। ये स्थिति मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मैं अपने आप को आत्मकाम अनुभव करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में अब चाहे मिट्टी का ढेला हो चाहे सुवर्ण हो, दोनों के प्रति मेरे चित्त में समदृष्टि है। किसी के प्रति भी न्यूनाधिक्य की दृष्टि नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सन्यासियों को जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है उस मोक्ष से मैं संपन्न हूँ। तो महाराज जनक अपनी ओर से अपनी बात रख रहे हैं और अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।